जय श्री हरि। आज हम आपको देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और तुलसी माता के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। ये कथा हमें प्रभु श्री हरि की भक्ति से जोड़ने और धर्म और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। बहुत समय पहले की बात है, एक भयंकर असुर हुआ करता था जिसका नाम था शंखासुर। शंखासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। वह अपनी शक्तियों के अहंकार में देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस राक्षस से मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और शंखासुर से युद्ध करने का संकल्प लिया। लेकिन यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये कई वर्षों तक चला, जिसमें दोनों ओर से वीरता की पराकाष्ठा देखी गई। अंततः भगवान विष्णु ने अपने दिव्य अस्त्रों से शंखासुर का वध कर दिया और इस भीषण युद्ध के बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। यह विश्राम कई महीनों तक चला। इसी अवधि में उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो सभी देवताओं ने मिलकर उनकी पूजा की और इस दिन का नाम पड़ा देव उठनी एकादशी। अब हम आपको भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी की एक और रोचक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में दैत्यों का एक राजा था जिसका नाम दंभ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके यहां कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर श्री कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान शुरू किया। इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि उसके घर एक वीर संतान का जन्म होगा। इस संतान का नाम रखा गया शंखचूड़। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो उसने भी तपस्या का मार्ग चुना। उसने पुष्कर में जाकर भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर रहने का वरदान दिया और कहा कि वह धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह करे। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और देवी तुलसी से विवाह किया। तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पतिव्रता थी। शंखचूड़ और तुलसी का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतने लगा, परंतु इस विवाह के बाद शंखचूड़ ने देवताओं और ऋषियों को फिर से सताना शुरू कर दिया और तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से त्रस्त देवता एक बार फिर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी कि शंखचूड़ का वध भगवान शिव ही कर सकते हैं। वो सभी मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे शंखचूड़ के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने शंखचूड़ से युद्ध करने का संकल्प लिया, परंतु शंखचूड़ के पास भगवान विष्णु का कवच था और उसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व उसकी शक्ति का स्रोत था जो उसे अजय बनाए रखता था। तब भगवान विष्णु ने व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास जाकर छल पूर्वक उससे श्री हरि का कवच मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना सोचे समझे उस व्रत ब्राह्मण को दान कर दिया। फिर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास गए और उनका सतत्व भंग कर दिया। जैसे ही तुलसी जी का सतत्व भंग हुआ, भगवान विष्णु ने शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जैसे ही शंखचूड़ का वध हुआ, पतिव्रता तुलसी जी को आभास हो गया कि उसके साथ छल हुआ है। तुलसी जी को यह बात पता चलने पर वे बहुत क्रोधित हुए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पाषाण यानी पत्थर बन जाए। जब भगवान विष्णु ने अपने असली रूप में आकर शंखचूड़ के आतंक के बारे में तुलसी जी को बताया, उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके पतिव्रता होने के कारण शंखचूड़ को एक अभय कवच मिला हुआ था। इसी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी आपका पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ा। भगवान विष्णु ने जब तुलसी को आशीर्वाद दिया कि वे गंडकी नदी के किनारे शालिग्राम रूप में निवास करेंगे और तुलसी वृक्ष के रूप में वे उन्हें हमेशा अपने पास पाएंगे। आप जानते हैं इस दिन व्रत पूजन कैसे करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके महिलाएं आंगन में चौक पूरे और भगवान विष्णु के चरणों की प्रतिमा स्थापित करें। दिन भर भगवान का ध्यान करें और शाम को भजन कीर्तन
और सुभाषित स्रोतों का पाठ करें। आइए हम सभी इस एकादशी पर भक्ति भाव से भगवान का पूजन करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी ऐसी पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।